बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद G10 सेक्टर में एक गर्ल्स हॉस्टल मौजूद है और हॉस्टल के रूम नंबर 28 में 4 रूममेट्स मौजूद होती हैं जो कि आपस में एक अच्छी फ्रेंड्स भी हैं और इनके नाम हैं ईमान फ़िरोज़, मुअज़्ज़मा, यास्मीन, अरूज। 1:30 में ईमान जो है वो ईमान फ़िरोज़ अपने कमरे से बाहर जाती है। थोड़ा जैसे ही वो कमरे से बाहर जाती है लेकिन 10 सेकंड बाद वो कमरे में वापस आती है और चीखती चिल्लाती हुई खौफज़दा और बड़े ही जो डरे हुए अंदाज में वो अपने कमरे में वापस दाखिल होती है और उसके पीछे ही एक लड़का दाखिल हो जाता है ज़बरदस्ती कमरे के अंदर। अब वो लड़का जो है वो जो अरूज, यास्मीन और मोज़मा हैं वो बताती हैं कि ये जो लड़का था तकरीबन 25 से 27 साल के बीच में इसकी एज थी। इसके अलावा इस लड़के ने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था, दरमियाना कद था, सांवला उसका रंग था और उसके हाथ में लोडेड पिस्टल था और वो बार बार पिस्टल जो है वो दिखा रहा था लड़कियों को और लड़कियां जो कि एकदम से उन्होंने शोर किया तो उसने उनको कहा कि तुम सब खामोश हो जाओ, ख़बरदार अगर तुम में से किसी की आवाज़ निकली या किसी ने शोर किया। और 3 लड़कियां जो हैं वो तो चुप कर गईं लेकिन जो ईमान फ़िरोज़ जिसके पीछे वो लड़का कमरे में घुसा था वो मुसलसल चीखती चलाती रही और शोर करती रही, जिसमें उस लड़के ने क्या किया कि उसने 2 फायर किए और ईमान को 2 गोलियां जो हैं वो लगीं। अब नाजरीन होता ऐसे है कि ईमान जो है वो मानसहरा से बिलोंग करती हैं और उनके जो वालिद हैं उनका नाम फ़िरोज़ ख़ान है। उनके 2 ही बच्चे हैं, एक बेटी ईमान फ़िरोज़ जो कि 27 साल की है और नाजरीन ईमान क्योंकि बड़ी एक खूबसूरत और बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची होती है, वो मानसहरा से अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो पूरी करती है लेकिन उसके बाद उसको क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक़ होता है उसके वालिद जो हैं वो उसको इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद भेज देते हैं एजुकेशन के लिए। अब नाजरीन वो जैसे कि मैंने आपको बताया वो लड़का आता है और ईमान जो है उसको 2 फायर मारता है और उसके बाद वो फ़रार भी हो जाता है। आप यकीन करें कि जब ये मैंने वीडियो देखी तो मैं इंतहाई खौफज़दा हो गई, मैं लरज़ के रह गई कि वो किस तरह खून में लथपथ ईमान फ़िरोज़ जो है वो हॉस्टल के कमरे में पड़ी है। और आपको पता है कि जो वालिदैन होते हैं वो बड़ी मुश्किल से बड़ा दिल गुर्दा बड़ा करके अपने बच्चियों को आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर या दूसरे शहरों में भेजते हैं। और नाजरीन जो ईमान है इनके पेरेंट्स जो हैं वो भी यही चाहते थे कि हमारी बेटी जो है वो इस्लामाबाद में जाके अच्छी आला तालीम हासिल करे और इसीलिए उन्होंने उसको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की बजाय एक प्राइवेट हॉस्टल का इंतज़ाम किया जिसमें उनका ख्याल था कि सिक्योरिटी और फैसिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होंगी। बट आपने देखा कि किस तरह ये वाक़या जो है एक निजी हॉस्टल में ही पेश आया है। अब नाजरीन होता ऐसे है कि जो ईमान है उसने बहुत से सवालात जो हैं क्योंकि ये जो केस है अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, सॉल्व अभी नहीं हुआ। जो ईमान के भाई हैं ज़र ख़ान वो बताते हैं उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया और वो बताते हैं कि ना तो हमारी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना ही मेरी बहन ने कभी किसी ऐसी बात का तज़किरा किया था कि कोई उसको तंग करता है। लेकिन नाजरीन CCTV फुटेज जो हैं वो उनमें बाकायदा नज़र आ रहा है कि किस तरह एक लड़का हॉस्टल की दीवार फलांगता है, हॉस्टल की दीवार फलांग के वो चलता घुटनों के बल चलता है और उसके बाद वो तकरीबन 45 मिनट उसी हॉस्टल में मौजूद होता है और उसके बाद फिर ये ईमान फ़ातिमा उसको देख लेती हैं और वो उनके कमरे में पीछे आ जाता है और उसको कत्ल कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है, यकीनन जो ख़दशात कुछ मेरे जहन में आपके जहन में भी पैदा हो रहे होंगे कि आखिर ईमान ने ऐसा क्या देख लिया था कि वो जो शख्स है उसने उसको मार ही दिया। दूसरा, अगर वो चोर होता तो यकीनन वो ईमान को देख के वहाँ से फ़रार होता, ना कि उसके पीछे आके उसको कत्ल करता। बाकी ये कि उसने बाकी 3 लड़कियों को छोड़ के ईमान ही को क्यों कत्ल किया। ये ऐसे सवालात हैं जो कि बड़े परेशान कुन हैं और ये केस जो है इसकी गुत्थी जो है वो उलझती जा रही है। और दूसरी बात ये है कि या तो इस शख्स ने ईमान ने इसको देख लिया होगा
کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں جو کہ نامناسب ہو، اور اس شخص نے یہی سوچا ہوگا کہ میں پھر اس کو مار دوں، راستے سے ہٹا دوں، یا پھر افراتفری میں یہ قتل ہوا ہے یا ارادتاً، ابھی فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ناظرین کہ جتنے بھی پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں، میرا ان سے صرف ایک ہی سوال ہے کہ ٹھیک ہے، آخر ایسا کیا معاملہ تھا کہ آپ کے ہاسٹل کی دیوار اتنی چھوٹی تھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ پھلانگ کے اندر آ گیا؟ پھر پھلانگ کے اندر آیا تو انتظامیہ اور سیکیورٹی گارڈ کہاں تھے؟ ان کو پتہ نہیں چلا کہ اس ہاسٹل کے اندر کون داخل ہوا اور آ کے قتل کیا اور بھاگ بھی گیا؟ اور دوسرا یہ کہ انتظامیہ کو اس وقت پتہ چلا جب لڑکیوں نے شور مچایا اور فائر کی آواز آئی، سیکیورٹی گارڈ کو بھی اس سے پہلے کے معاملے کا کچھ پتہ نہیں۔ بہرحال جس سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ پولیس نے حاصل کر لی ہے اور مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے۔ جو بھی اپڈیٹس ہوئیں، جیسے یہ کیس سالو ہوا، میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔